कितनी बार जेल भेज दो, लेकिन मैं न डरने वाला हूँ, न झुकने वाला हूँ, न रुकने वाला हूँ। बीजेपी के लोग ये कहते हैं, मीडिया के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के पास तो शासन है, प्रशासन है, बीजेपी के पास तो तंत्र मंत्र है, IT सेल है। आपके पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद है। मेरे पास मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद है। कि जिस तरह से दिवांशु जी के नारे लग रहे हैं, भाई राजा राजा बुद्धि राजा, भी एक किस्म से इन लोगों ने MP इनको मान लिया है। देश के अंदर आज अराजकता फैली हुई है, ना तो महिलाएं सेफ है, ना खिलाड़ी सेफ है, ना किसान सेफ है, हर व्यक्ति लाठीचार्ज से ग्रसित है। करनाल घरोंडा राजा बुद्धिराजा ये आवाज वर्तमान में करनाल लोकसभा क्षेत्र के उन लोगों के मुख से सुनी जा सकती है जो कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के स्वागत में हर गांव में उनकी फोटो लिए खड़े होते हैं। जब दिव्यांशु लोगों को संबोधित करने पहुंचते हैं तो वे लोगों को बहुत भावुक तरीके से संबोधित कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने कोई बदमाशी नहीं कर रखी, जो सरकार ने मेरे ऊपर 5 मुकदमे दर्ज कर दिए और हाल ही में मैं जमानत पर आया हूं, मगर इस प्रदेश के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर की आप जमानत जब्त करवा दो। करनाल लोकसभा की सीट पर 2 दिग्गजों की टक्कर ने प्रदेश का तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे में सबकी जुबान पर एक ही बात सुनी जा सकती है, क्या खट्टर को बुद्धिराजा देगा टक्कर? इस महामुकाबले पर जगत महान मीडिया संस्थान लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज भी घरोंडा में जब बुद्धिराजा ने दर्जनों गांवों में रोड शो किया तो सारिका नरवाल ने न केवल कांग्रेसी नेता सतीश राणा से इस बारे में बातचीत की, बल्कि आमजन से भी पूछा कि उनका मन कहां पर आकर रुका है। बरसत गांव से सारिका की नजर से एक रिपोर्ट। किससे मिलने आए हो? अच्छा, क्यों? ये हमारा विकार करेगा, गरीबों की मदद करेगा, बढ़िया काम करेगा, सुनवाई करेगा। हाँ जी, के लिए सब भलाई करेगा। बुद्धिराजा अच्छा का निशान है कांग्रेस का। अच्छा, हाथ पानी बात पर बहुत पड़ेगी हाथ पे। ओहो, दोबारा बोले, मुंह खोल के दोबारा बोले। हाथ पे बात पर बहुत पड़ेगी हाथ पे। वाह जी वाह, सही है। ये नौजवानों का जोश, गांव वालों का जोश, हमारी माताओं बहनों का जोश, ताई चाचियों का जोश। आपके यहाँ कांग्रेस का आया है उम्मीदवार, किसको वोट देने जा रहे हैं आप? किसको? बुद्धिराजा को? ओहो, क्या बात है। तो आपको लगता है कि आपका बेटा है भाई? आज करनाल लोकसभा का जो विधानसभा क्षेत्र है घरोंडा के 1 दर्जन गांव में से आपका सुबह से पहिया तोड़ रहा है और घरोंडा विधानसभा को आप अच्छे से संभालते हैं। और जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि आया राजा दिव्यांशु बुद्धिराजा आया, ये 2 राजाओं के बीच में जो टकराव ना, क्योंकि वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो ये टकराव है, ये कहाँ तक पहुँचने वाला है? देखिए, जिस तरह से घरोंडा विधानसभा की मैं बात करूं, आज घरोंडा विधानसभा के तूफानी दौरे दिव्यांशु बुद्धिराजा जी के चल रहे हैं और पूरे विधानसभा के अंदर जोश और उमंग के साथ जिस तरह से युवा निकल रहा है, महिलाएं निकल रही हैं, बुजुर्ग निकल रहे हैं, इससे एक बात तो साफ हो रही है कि जिस तरह से दिव्यांशु जी के नारे लग रहे हैं, भाई राजा राजा बुद्धि राजा, भी एक किस्म से इन लोगों ने MP इनको मान लिया है। और जो भाजपा की जो नीतियाँ है, जो भाजपा के नेता है, जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से जनता ने उनको नकारा है और भाजपा ने भी, मैं तो कहूँगा, एक किस्म से इनको नकारा मुख्यमंत्री साबित करके हटाया है, इससे जनता में एक साफ मैसेज जा रहा है कि दिव्यांशु जी कई लाख वोटों से इस करनाल क्षेत्र से जीत कर जा रहे हैं। की बात सुनी है आपके भी, जो नेशनल इश्यूज हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी पंचायत है देश की जी। तो इश्यूज भी, जैसे मोदी ने, अभी देश के प्रधानमंत्री आ गए हैं, मटन, मछली, मुस्लिम और मंगलसूत्र, ये इस तरह के जो भावनात्मक मुद्दे हैं, उनको कांग्रेस असल में मुद्दों को लेकर अगर लड़ाई की दावा करती है कि भाई हमारे असली मुद्दे हैं और प्रधानमंत्री के ये मुद्दे हैं, तो ये फाइट लोगों के बीच में आपकी बात कैसी चाहिए?
देखिए, जनता जान चुकी है जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी, उदयभान जी सब मिलकर मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। अब इनके नाम तो मंगलसूत्र की ये बात करते हैं, महिलाओं की कहीं रक्षा नहीं है। देश में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, भय और मैं तो कहूँगा जिस तरह से देश के अंदर आज अराजकता फैली हुई है, ना तो महिलाएं सेफ हैं, ना खिलाड़ी सेफ हैं, ना किसान सेफ है। हर व्यक्ति लाठीचार्ज से ग्रसित है। जो भी आवाज़ उठाता है उसको लाठियों डंडों के साथ पीटा जाता है। और बात करते हैं नेशनलाइज की, ये बात करते हैं देश की सुरक्षा की, आज ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कराते हैं। जब वोट की बात आती है तो उनका विकास छूमंतर हो जाता है। ये विकास की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, फिर असली मुद्दे भूलकर तो मुस्लिम हिंदू मंगलसूत्र इनकी बात करते हैं। क्यों करते हैं? अगर इन्होंने काम किया है देश के लिए तो विकास की बात करें लोग। आप देख रहे हैं, मैं घरौंडा की बात करता हूँ, कहीं नालियाँ नहीं हैं, कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं गलियाँ नहीं हैं, लोग बुरी हालत में जी रहे हैं। कहीं किसान ट्राली लेकर मंडियों के बीच में मंडी में जा रहा है, पोर्टल की समस्या से इतना ग्रस्त है, वो धक्के खा रहा है। किसान, व्यापारी, अगर व्यापारी की बात करें, कहीं उनकी पेमेंट टाइम पर नहीं है। और आम जन जिस तरह से लाइनों में लगा खड़ा है, इससे साफ हो चुका है कहीं भी किसी भी तरह की जो भाजपा ने जो इन्होंने एजेंडा दिया था, जिस तरह से इन्होंने मुद्दा जान चुकी है। और कांग्रेस को एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज जिस तरह से चुनाव चल रहा है, लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लोग डर चुके हैं भी इस तानाशाही सरकार से छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर एक बार 2024 में मोदी जी की सरकार आ जाती है तो देश चाह रहा है भी ये आरक्षण भी ख़त्म करेंगे, देश के अंदर ऐसी तराही तराही लेकर आएंगे जिससे आमजन दुखी होकर सड़कों पर उतर जाएगा। उससे डर कर लोग खुद ही पोलिंग करेंगे, खुद ही वोट करेंगे और खुद ही चुनाव लड़ेंगे। आज का माहौल देश और दुनिया का, मैं विधानसभा की बात करूं, लोकसभा की बात करूं, इस तरह से माहौल, हर आदमी डर चुका है। क्योंकि राहुल जी बार बार बोलते हैं कि देश के अंदर आज ना तो कर्मचारी खुश है, न व्यापारी खुश है, क्योंकि भय और भ्रष्टाचार इस देश के अंदर चरम सीमा पर है। देखते हैं आने वाले टाइम में करनाल में जो आगामी 15 दिन जो स्थिति बननी है, जो माहौल बनना है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि करनाल की इतनी जो हॉट सीट है। मैं कहती हूँ सतीश भाई, दीपेंद्र और सोनीपत को मानते थे, रोहतक को मानते थे, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा लगती है करनाल की। देखिए, आज तो मैं देश की और प्रदेश की मैं बात करूँ, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, आज हम उस स्थिति में कि सीआईडी की रिपोर्ट भी 7 से 8 सीटें दिखा रही है। हाँ। मैं तो कहूँगा जिस तरह से आज 5 दिन चुनाव को हुए हैं, हाँ। तो चुनाव जैसी दिशा में जा रहा है तो 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। बिल्कुल, मैं भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ और मैंने कहीं जाकर किसी जनसभा में या नहीं देखा, कई बार मैं पब्लिक के बीच में जाकर भी बात करती हूँ। और सतीश से दोबारा फिर से मुलाकात होगी, गाड़ी में चल रहे हैं, इनका लंबा काफिला, मैंने उस दिव्यांशु बुद्धिराजा की गाड़ी से इनको उतारा ताकि मैं इनसे बातचीत कर सकूं। क्योंकि जब तक जो पार्टी में जो लोग प्रचार कर रहे हैं, इलेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनका दावा भी सुनना ज़रूरी है और पब्लिक के व्यू जानने भी ज़रूरी है। बरसत से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार। हेलो, सीटी का एग्जाम था जो, उसको वो इतना बड़ा प्रदर्शन था, इतना बड़ा प्रदर्शन आज तक करनाल में हजारों की संख्या में युवा उतरे थे और बहुत बड़ा जोरदार प्रदर्शन हुआ था। मतलब बेरोजगारी और एजुकेशन को लेकर सीधे सीधे इनकी मुख्यमंत्री से कई बार भिड़ंत हुई। अच्छा, एक बात और लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 5-5 मुकदमे हैं, ये कुछ भावुकता नहीं पैदा कर रहे इन चीज़ों को लेकर? भावुकता, 5-5 मुकदमे हैं, उसका कसूर क्या है? क्योंकि वो युवाओं की आवाज़ उठा रहा है कि आप 9.5 साल के अंदर आपने क्या विरोध कर दिया। आपने बोला कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ किस नौजवान को आपने नौकरी दी? आपने तो लोगों से जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो मैं ऐसे आपको दिखाऊं जिन्होंने ग्रेजुएशन तक रखी, बेचारे वो दिहाड़ियाँ कर रहे, तसले उठा रहे हैं। मतलब आप ऐसे देश का मतलब भविष्य आप लेकर आओगे युवाओं को, मतलब ये आप मतलब इतनी स्टडी करने के बाद आपको दिहाड़ियाँ, तसले उठवाओगे, उनसे दिहाड़ियाँ करवाओगे, पकौड़े बिचवाओगे आप उनसे। तो मतलब जो युवा हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि बगैर खर्ची पर्ची के, और कई लोग मुझे मिले, देखो मैं जो बात होगी अपने कैमरे पे बोल रही हूँ कि भाई हमने मेहनत की, हम भी बगैर पैसे के लगे और
सरकार तो उस दिन की कह रही कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, खर्ची पर्ची का कोई जिक्र ही नहीं। अगर आप एक बार बताइए, अगर ऐसा ही कुछ होता तो सीटी के एग्जाम के जो युवा थे छात्र वो हजारों की संख्या में क्यों उतरते आप? बगैर खर्ची पर्ची अगर कोई लगता तो युवा सड़क पे क्यों उतरे, विरोध क्यों करते आप बताइए? कहाँ नहीं इन्होंने आप मतलब ऐसे हर जगह किसी विभाग के लोगों के साथ गलत किया। आप ये देखिए सफाई कर्मचारी थे, कांग्रेस ने उनको पक्का करने का काम किया, उनके ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप लगा लो किसान लगा लो, आप ये देखिए जो एक किसान का बेटा, किसान के बेटे को सीधी गोली मार के हत्या कर दी गई, सीधा तानाशाह आप देखिए सीधा गोली मार दी गई। उस चीज का हिसाब कौन देगा? कौन देगा उस चीज का हिसाब? जिनका बच्चा मरा है, इनके तो शादियां नहीं हुई, इनके बच्चे नहीं हैं, इनकी पत्नियां, इनको क्या पता किसी के घर का बच्चा मरता है दुख क्या होता है? दुख क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस एरिया में वैसे तो इतना समर्थ एरिया, हाईवे पे है, बिजनेस है बहुत तरह का, लेकिन किसान आंदोलन का और जो एजुकेशन का और बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा असर मुझे इस एरिया में दिखाई दिया। कल मैं असम थी और वहाँ भी यही हालात नज़र आए मुझे कोई बीजेपी का नेता मिल जाए तो मैंने बात कर रखी आज फ़ोन पे, अगर मिल गया तो मैं इन जो आपके सवाल है मैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूँ इन बातों को। आप ये बताइए, आप एक गांव का एक सर्वे करिए आप। हाँ। जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर मास्टर नहीं बैठते, छतें टूटी हुई हैं, ये तो बच्चों को प्रॉपरली पढ़ाई नहीं मिल रही। ये मैंने किया है। आप किताबों के अंदर ये पढ़ा रहे हो कि देश का प्रधानमंत्री मोदी है। हमारे मतलब बच्चों को क्या सीख? आप देश का प्रधानमंत्री कौन था सबसे पहला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। किताबों में कौन पढ़ा है?